अब हम बात करते हैं पिनगनिया समाज के बारे में। तो जो ये पिनगनिया समाज है, इतना मालूम चला कि क्षत्रिय थे, लड़ना जानते थे और लड़ना आता भी था इनको। राजाओं के साथ बढ़िया साठगांठ था और इतने महान हुआ करते थे कि अंग्रेजों को डर हो गया था कि भैया इनको खत्म करो, इनको खत्म करो, नहीं तो हमारा हमारा राज्य यहाँ पर कायम नहीं हो सकता है। ईस्ट इंडिया कंपनी नॉट रिलीव नॉट लिव इन इंडिया, नहीं रह सकता यहाँ पे। इसलिए पिनगिनिया समाज को खत्म करने के लिए बहुत कोशिश किया गया। समझिए कि जिस समुदाय के बारे में हमें जानने के लिए नहीं मिलता है ना, उस समुदाय को खत्म किया गया, क्योंकि वो बहुत महान समुदाय हुआ करता है। राजवंशी, समाजवादी, समाजवंशी, ये आपका काम हुआ करता था, क्योंकि बहुत सारे आपके राजा भी थे, आपके समाज के राजा। मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा क्योंकि नाम मुझे मिला नहीं, लेकिन मैं इतना बताता हूं कि आप भी राजवंशी हो, आप भी समाजवादी हो, समाजवंशी हो। समाज के लिए सोचने के लिए आपके भी राजागण काम किए थे। भले ही आपके राजा को खत्म कर दिया गया, भले ही आपके सारे इतिहास को खत्म कर दिए गए, लेकिन आपके शरीर में एक एक खून का कतरा अभी भी है उनका, जो आज आपके लड़ने के लिए कैपेबल है। आप उसके दम पर आज लड़ सकते हैं। डीएनए में ही सारा हम लोग का है सब कुछ बदलाव, तो हम अपने डीएनए का इस्तेमाल करके हम आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए मैं तो बोलूंगा कि भैया आपके समुदाय के लोगों को इतना प्रताड़ित किया गया है, हमारे अंग्रेजों ने, आजादी के बाद नेताओं ने इतना लूटा, इसके लिए हमारा हक बनता है कि हम अपने हक के लिए अब इतने सालों बाद जब हमें मौका मिला है, हमें जब संविधान पढ़ने का, जानने का, हर चीज इजिली उपलब्ध हो जाता है सोशल मीडिया इंटरनेट के अनुसार, तो हम काहे नहीं आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने के लिए जरूरी है हम सबका साथ खड़ा होना, एकता के साथ हम लोग को खड़ा होना। जब तक ये मुट्ठी खुला है हम कमजोर हैं, अगर मुट्ठी बंद हो जाए ना तो एक से एक बढ़िया से बढ़िया लोग भी इससे डरने लगते हैं। इसलिए हमें जरूरत है, हम जितने भी पिछड़ा, अति पिछड़ा, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति हैं, हमें साथ उठकर खड़ा होना पड़ेगा। और साथ उठकर खड़ा होंगे तो हमें एक बल मिलेगा, उस बल के हिसाब से हम सरकारें बदलेंगे, उस बल के हिसाब से हम संविधान को बदलने के लिए कोशिश करेंगे। उस एक मतलब बल के साथ, उस एकता के साथ हम चाहेंगे कि विधानसभा के बहुत सारे सत्र बदल दिए जाएं, जिसके अनुसार हमें हमारे समुदाय के लिए मौका मिले कि हम भी खड़ा होके। मेरा इतना वादा है कि पहले मैं शिक्षा, शिक्षा के साथ रोजगार, रोजगार के साथ आपको स्वास्थ्य सेवा जरूर दूंगा। मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये तीन चीज आगे बढ़ाना बहुत जरूरी हो गया है हमारे बिहार के लिए। और हर फील्ड में शिक्षा जरूरी है। और शिक्षा कौन देगा? टीचर। टीचर आएंगे, रोजगार बढ़ेगा। अगर आप इतना खा पी रहे हो तो बीमार पड़ोगे ना, तो बीमार के लिए आपके लिए अस्पताल है, अस्पताल जाइए। नहीं तो आप नॉर्मली किसी प्राइवेट डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, बातें कर लीजिए, काम खत्म। लाइन नहीं लगना है तो आप प्राइवेट के पास जाइए, लाइन लगना है तो सरकारी के पास जाइए। लेकिन मेरा ये इतना मानना रहेगा कि हम सरकारी अस्पताल को भी ऐसे बनाएं कि जहां पर लाइन ना लगाना पड़ जाए, और लाइन लगाना भी पड़े तो बहुत जल्दी खत्म हो, क्योंकि बेस्ट डॉक्टर का टीम एक वहां पर है। जिस तरह एम्स चलता है, हर जगह पर वैसी व्यवस्था की जाए कि नॉर्मल बीमारी यहीं पर खत्म हो जाए, नॉर्मल टूटे फूटे ऑपरेशन वगैरह सब यहाँ पर खत्म हो जाए। जो हेवी ऑपरेशन हो गया, हेवी बीमारी हो गया, उसके लिए आप राजधानी में जा सकते हैं, इस प्रकार की व्यवस्था की जाएगी। और आपके गांव लेवल पर भी शिक्षा ऐसा किया जाएगा कि आप 12वीं तक अच्छा पढ़ सकते हैं। 12वीं के बाद आपको जो पढ़ना है, आपके इर्द गिर्द जो भी कॉलेज है आप उसमें एडमिशन करा सकते हैं। नहीं तो आप अपने शहर के हेडक्वार्टर में, जो आपके शहर का केंद्र बनता है, राजधानी, शहर का राजधानी कौन होता है आपका? जो शहर का सिटी हो जाएगा, शहर हो जाएगा, तो शहर में आपका जो कॉलेज है आप वहां पर जाकर पढ़ाई पूरा कर सकते हैं और एकदम सम्मानित होकर पूरा कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि भैया आप जाओगे तो वहां कोई बोल देगा नहीं रे बाहर निकल साला छोड़ जतिया आगे में बैठे, तो ऐसा भी कोई नहीं बोल सकता है। ऐसा प्रावधान आप लोगों के मन में बनाना पड़ेगा, मतलब ऐसा एकदम करना पड़ेगा। नहीं रे भैया, आज भी आप विश्वास नहीं कीजिएगा, आज भी बहुत जगह पैसा इलाका है, मैं बिहार की बात कर रहा हूँ, स्कूल में भी बातें कर रहा हूँ, कि लोग जानते हैं ना कि एसटी एससी का है तो उससे लोग बात नहीं करते हैं। हमारे एक मित्र थे एसटी एससी में आते हैं, एक बार हम ही बात कर रहे थे तो पूछे कि भैया तू कौन भाई नीरज भाई तुम कौन समुदाय के हो, कौन जाति के हो? तो पहले तो उन्होंने सोचा कि भैया ये तो बड़ा श्रेणी का लग रहा है, बड़ा जाति का है।
तो कहीं हम बोलेंगे तो कहीं हमसे बात करना ना छोड़ देवे। मुझे आशा लगा तो मैंने बोला, नीरज भाई आप याद रखिएगा, आप हर्षवर्धन से बात कर रहे हैं, किसी अरे गहरे से बात नहीं कर रहे हैं कि जाति पर उसको फर्क पड़ता है। आप किसी भी समुदाय के हैं, हमने पहले भी आपको गले लगाया है, आज भी गले लगाएंगे, ऐसा नहीं है, हमारे बारे में ऐसा मत सोचिएगा। तो उन्होंने बताया कि हमने ST SC में चमार बताया कि दुसाध बताया, ऐसा ही कुछ करके है। तो मैंने बोला अरे तो इस बताने में शर्म का है खारिज, मैं उस समय पूछ देता था क्योंकि लोग भी पूछते थे, लेकिन आज मैं नहीं पूछता हूँ। मैं आज इतना ही पूछता हूँ कौन समाज से हो, हिंदू समाज कि मुसलमान समाज, बस मैं दो ही समाज का जानता हूँ। कौन जाति के हो, मतलब अमीर जाति के हो या गरीब जाति के हो, दो जाति तीन जाति तो होते ही है, अमीर बीच वाला जाति और गरीब जाति, तो उसके अलावा कोई जाति नहीं। जाति पैसे में बांट डालो और समाज को अपने प्रोफेशन पे डालो कि भैया ये सब हमारे प्रोफेशन हुआ करते थे, जाति का आना बात का। हमें अपने शिक्षा के लिए, हमें अपने स्वास्थ्य के लिए, हमें अपने रोजगार के लिए, हमें अपने हर चीज के अधिकार के लिए लड़ना पड़ेगा। हम तैयार हैं, आपका साथ चाहिए, आप देते हैं कि नहीं देते हैं, आप जरूर मुझे लिख कर बताएं।